नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल छाप पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा था। उसके पास कीमती हीरों की पोटली थी। उस आदमी को 2 दिन और 2 रात ट्रेन में ही गुजारने थे, क्योंकि उसका सफ़र बहुत लंबा था और उसे कहीं पहुंचना था। सफ़र के पहले ही दिन एक चोर की नज़र उस आदमी की हीरो की पोटली पर पड़ गई। अब चोर ने दिमाग लगाया और एक बड़ा सा बैग लेकर उस आदमी के पास जाकर बैठ गया और उस आदमी से मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर ने सोचा, जब रात में सब सो जाएंगे तब मैं इस आदमी की हीरो की पोटली को चुरा लूँगा। यह सोचकर चोर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। शाम के 6-7 बजे होंगे। चोर को नींद आ गई, क्योंकि उसे रात में जागकर वो हीरो की पोटली जो चुरानी थी। अब चोर सो गया। अब जब उस आदमी के सोने की बारी आई तो उसने अपने बैग में से वो हीरो की पोटली निकालकर जो उसके पास आदमी सोया हुआ था उसके बैग में डाल दी। और उसके पास कौन सोया हुआ था? वह चोर ही सोया हुआ था। यह सब करने के बाद वह आदमी आराम से सो गया। रात के जब 2-3 बज रहे थे तब चोर उठा। उसने देखा कि सब लोग सो गए हैं और उसने उस बैग को पूरा चेक कर लिया, परंतु उसे बैग में से कुछ नहीं मिला। वो परेशान हो गया। सारी रात वह उस आदमी को चेक करता रहा, तब भी उसे कुछ नहीं मिला। अब देखते ही देखते सुबह के 4 बज रहे थे, तब वह सो गया। उसके सोने के बाद वो आदमी उठा। उसने अपने हीरो की पोटली उस चोर के बैग से निकालकर अपने पास वापस से रख ली। जब सुबह हुई, चोर उठा। उसने देखा कि हीरो की पोटली तो उस आदमी के पास ही है। उसे लगा कि मैंने रात में कुछ गड़बड़ की होगी, तभी मुझे वो हीरो की पोटली नहीं मिली। मैंने उस आदमी के बैग को अच्छे से चेक नहीं किया होगा। उसने फिर से प्लान बनाया। इस बार उसने सोचा कि मैं रात को अच्छे से उस बैग को चेक करूंगा। वह चोर फिर से जब शाम हुई 7 बजे, तब वो जल्दी से सो गया। उसे आदमी ने फिर से अपनी हीरो की पोटली अपने बैग में से निकालकर उस चोर के बैग में डाल दी। चोर रात में फिर से उठा और उस आदमी के बैग को खींचा और उसमें से फिर से हीरे ढूंढने लगा, लेकिन उसे इस बार भी हीरे नहीं मिले। वह परेशान होकर फिर से सो गया। वह आदमी जब सुबह के 5 बजे उठा और उसने उस चोर के बैग में से फिर से अपनी हीरो की पोटली निकाल ली और अपने पास वापस से रख ली और सो गया। जब सुबह हुई, स्टेशन आया। वह आदमी स्टेशन पर उतरा तो चोर उसके पास आकर कहने लगा, मैं ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं करूँगा, बस मुझे इतना बता दो कि हीरो की पोटली रखी कहाँ थी। उस आदमी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढ रहा है। अगर तू खुद के अंदर झांकता तो तुझे सुख ज़रूर मिलता। अगर अपने गिरेबान में झांकता तब तुझे पता चलता कि तू चोर नहीं मालिक था। हीरो की पोटली तेरे ही पास थी। तो दर्शकों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम हमेशा अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढते हैं। बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। कोई हमें सुख देता है तो कोई हमें दुख देता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर देते हैं, जबकि अगर आप खुद के अंदर झांकोगे, अपने खुद के गिरेबान में झांकोगे, तो आपको किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होगी। सब कुछ मिलेगा, बस आपको एक बार अपने अंदर झांक कर देखना है। हमें कभी दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सुख हमें हमारे भीतर मिल सकता है वो हमें बाहर कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए दर्शकों, हमेशा अपने अंदर ही सुख की तलाश करो, कभी दूसरों पर निर्भर मत रहो। तो चलिए यहीं पर इस कहानी को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।